2027 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे यूपी की सियासत में सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए झांसी खंड स्नातक के एमएलसी विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2027 को लेकर के क्या तैयारियां हैं और किस तरीके मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे। तो सर, सबसे पहले IND 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, क्या तैयारियां रहेंगी? 2027 नज़दीक आ रहा है विधानसभा चुनाव, उससे पहले आपका भी चुनाव है। देखिए, ये 2027 का चुनाव ये मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 2018 से ये 2018 का विज्ञापन आज तक अभ्यर्थी के हिस्से में क्या आया? धरना और लाठी। तो वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पर डकैती डाली गई उसको भी जनता देख रही है। पेपर लीक का इनका एक पूरी सीरीज है। 2017 में यूपी में जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, यूपी टेट, बीएड, दरोगा भर्ती, नलकूप, लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार जो मुंसिफ जजों की जो भर्ती की जाती है जुडिशरी की, 50 कापियाँ अभ्यर्थियों की बदल दी गई। अभी जब नीट का पेपर पिछले साल लीक हुआ था तो इनके सरकार के जो नुमाइंदे थे, इन्होंने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, अब हम दोबारा जब परीक्षा कराएंगे। और अभी परिंदा पूरा पेपर ही लेकर के गायब हो गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो इनकी जो नाकामी है, इनके जो कार्य के तरीके हैं, निश्चित तौर पर जनता को अब गुमराह ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप कभी भी प्रधानमंत्री जी का वो भाषण भी याद कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि जनता को सुनना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन इतना ज़्यादा जमा है कि हर के खाते में हम 15-15 लाख भेज देंगे, हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई आएगी तो एकदम छू मंतर हो जाएगा, ये डीजल पेट्रोल तो सब 30-35 रुपये लीटर बिकेगा। क्या आज 30-35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल है? पैसा नहीं। क्या आज 2 करोड़ हर साल रोजगार है? रोजगार के नाम पर केवल नौजवानों को धोखा दिया गया है। क्यों धोखा दिया गया है? जो सीमा की सुरक्षा हमारा नौजवान करता है उसको अग्निवीर के भट्टी में झोंक दिए। जो हमारा योग्य नौजवान है, पढ़ा लिखा है, उसको आउटसोर्सिंग, संविदा, अग्निवीर, ये आप इस तरह नौजवानों के साथ छलावा कर रहे हैं। यह देश क्या अडानी अंबानी का ही है? यह देश क्या गरीब नौजवान बेरोजगारों का नहीं है, किसान का नहीं है? तो इन सारे चीज़ों को, सारे मुद्दों को जनता चुपचाप देख रही है कि किस तरीके से ये बाबा साहब के संविधान को हटा करके अपना विधान लागू करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, जनता और समाजवादी पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ेगी। पेट्रोल और डीजल लगभग 8 रुपये महंगा हो गया, तो ये जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव जनता के ऊपर ही पड़ रहा है। और आप देखे होंगे कि जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो किराए भाड़े में, ट्रकों में वो वृद्धि होती है, तो महंगाई से आम जनमानस की कमर टूट जाती है। और यह इनके विदेश नीति का टोटल फेलियर है। मुद्रा को लेकर के अभी इनकी ऐसी बयानबाजी कि अगर सरकार चाहे तो मुद्रा नहीं गिर सकती, रुपया नहीं गिर सकता, ये प्रधानमंत्री जी दावा करते थे। और आज क्या हो रहा है? आज मुद्रा एकदम रेंग रहा है, शतक लगाने के करीब पहुंच गया। तो आप डीजल पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी विदेश नीति कहाँ डिपेंड हो गई है? अमेरिका पर डिपेंड हो। आप अपने जो सहयोगी राष्ट्र हैं
जो चाहे रसिया हो चाहे ईरान हो, आप उनके साथ मैत्री नहीं करना चाहते। आपको डर है कि कहीं हमारे कारनामों का कोई पर्दाफाश न कर दे, तो डर से आप विदेश नीति नहीं सही चला सकते। भय मुक्त होकर के जब आप शासक रहेंगे तब आप विदेश नहीं चला, और उसकी पूरी कुर्बानी आम जनता को देनी पड़ रही है। आज महंगाई के भट्टी में उसी जनता को झोंका जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सोना न खरीदिए, ज़्यादा चलिए ना, ईंधन बचाइए, इस पर देखिए, इसका जवाब तो जनता ही देगी, इसलिए कि अभी हम अपने बहन बेटियों की जब शादी करें तो उनको हम सोना न दें। अभी यही कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा उछाले थे कि मंगलसूत्र मंगलसूत्र, तो जब ये सोना ही नहीं खरीदने की इजाज़त देंगे तो वो बहन बेटी का मंगलसूत्र आएगा कहाँ? तो ये पहले ही बना लिए थे कि मंगलसूत्र की डकैती हम डालें, और आज वो चरितार्थ हो रहा है। तो इनके नियत में खोट है। अभी देखिएगा, सोने के लिए अभी ये रोक लगाए, अभी ये कह देंगे कि कोई जनता बाहर न निकले, अभी ये कह देंगे कि भाई आप कपड़े न पहनो। तो ठीक है, धीरे धीरे हम भी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जंगलों में जो पहले प्राग ऐतिहासिक काल में नंगे पुंगे लोग घूमते थे, अब हम भी आदत डालेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब फिर से प्राग ऐतिहासिक 500,000 साल पहले इस देश को ले जाना चाहती है। वही डाल और पेड़ में चढ़ करके समय बिताया जाएगा। तो ये पूरा जो तंत्र है, इसके क्या करेंगे इसको? जब आप धीरे धीरे जनता को ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप सोना छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, कपड़ा छोड़ दीजिए, गाड़ी से चलना छोड़ दीजिए, तो ठीक है, फिर हम लोग चले वही जंगल की तरफ मुँह करें, और जंगल भी कहाँ बचेगा। वो तो अपने परम मित्र अडानी को पूरा एकदम खुली छूट दे दी है कि आप जल जंगल जमीन ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर दो, खाली हमें पैसा देते रहो बस। सपा की सरकार थी तो बीजेपी का एक नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो आज भाजपा की सरकार है और महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए, इनको फेक नारा बनाने में और जनता को गुमराह करने में भाजपा को, आरएसएस को महारत हासिल है। ये इनके नारे और वादों की आज पोल खुल रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार। अभी तो मैं तो ये भी बहुत से लोग दृश्य दिखा रहे थे कि गैस सिलेंडर का जब थोड़ा दाम बढ़ा था तो इनकी स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ गई। आज मुझे लगता है कि अगर वो अपना वो सीन याद करती होंगी कि गैस सिलेंडर में एक समय में बैठी थी, तो मुझे लगता है उनको अपना मुँह छिपाना पड़ रहा होगा कि आज तो मोदी जी ने वो हाल कर दिया है कि उनको आजीवन कुर्सी त्याग देने का संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम जहाँ भी जाएंगे एक सिलेंडर साथ लेके जाएंगे स्मृति ईरानी को, और उसी सिलेंडर में बैठ जाया करेंगे, ताकि जनता देखे तो कि चोर ठीक है कि डकैत, अंतर तो जनता का। ये तो डकैती डालने के आदी हो गए, आज वही है लूटपाट कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि 2047 तक बीजेपी की सरकार को कोई हटाने वाला नहीं। देखिए, घमंड तो इस धरती पर किसी का नहीं रहा है, और जहाँ ये बाबा साहब का संविधान लागू हो और जहाँ समस्त अधिकार जनता के ऊपर निहित हो, तो ये घमंड करना कि हम 47 तक नहीं जाएंगे, तो ये जनता सब जानती है। और अच्छे अच्छे को ठिकाने लगाने का जनता समय समय पर, आप मैं इतिहास पे नहीं जाऊंगा, ये वही जनता है कि जो इंदिरा गांधी जी को 352 सीटें दिया था, और ये वही जनता है जो एक समय इंदिरा गांधी जी को पैदल कर दिया था। तो ये घमंड करना कि हम 47 तक नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है जनता ने तो, खैर अब मैं क्या कहूँ, सिराथू में तो उन्होंने, जनता ने कह दिया था कि 47 तो बहुत दूर है, आप अपनी सीट नहीं बचा पाओगे। अब क्या कहा जाए, वो तो सच्चाई सब लोग जान रहे हैं। सिराथू से चुनाव लड़े थे कि नहीं? क्या हुआ सिराथू? आप लोग दिखाते हो कि नहीं?
तो आप पूछ लिया करो कि भाई अगर 47 का संकल्प लेके आप चल रहे हैं और ये जनता जनार्दन इतना बड़ा फैसला ले लेती है कि आपके घर में आपको हरा देती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो कहाँ गिरेगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे में गिरेगा। विधायक जी, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया 6 महीने के लिए सरकार ने और चुनाव नहीं कराई, तो क्या कहेंगे? ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा और लोकतंत्र की हत्या है। आप ये मान के चलिए कि ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर ये पंचायती राज व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का इनकी नीयत होती तो आज ये आयोग का गठन कर रहे हैं ना कि 6 महीने में रिपोर्ट आई। इतने सालों तक आपका कोई हाथ पकड़ रखा था क्या? आप बहुत दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्या डबल इंजन की सरकार संविधान का सत्यानाश करने के लिए आप बनाए कि हम सब संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर देंगे? इसके लिए डबल इंजन की सरकार आई। तो इनकी नीयत में कौन है? विधायक जी, एमएलसी चुनाव लगभग 5-6 महीना बचा हुआ है, तो इस पर आपकी क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से? देखिए, स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी का चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वह 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी जो सफर कर रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं, वो भी मेरा मतदाता है। जो 1,76,000 शिक्षाविद, जिसमें हजारों हजार संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने समायोजित करने का काम किया था, वो भी मेरे मतदाता है। जो 200 करोड़ रुपए वित्तविहीन शिक्षकों को दिया गया था, वह भी मेरे मतदाता है। जो स्नातक बेरोजगार है, जिनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, ठेकेदारी, इन सबको समाप्त करके हम अपने नौजवानों को सरकारी नौकरी मुहैया कराएंगे। तो स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी का चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाएगा और जनता ये सब देख रही है कि हमारे साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ, बेरोजगारों के साथ, पुरानी पेंशन के साथ, जो आपके जितने रोजगार सेवक हैं, खड़ा कौन है? अगर कोई इन मुद्दों को हल करा सकता है तो वह है समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कौशाम्बी से आलोक यादव, IND 24 उत्तर प्रदेश।